भी जिम शुरू किया है, मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेंसडे आर्म, तो वो शायद आपको रिजल्ट्स नहीं देगा। अगर आप भी ये गलती कर रहे हो, शायद ये वीडियो आपके लिए है। ट्रस्ट चेक करना पड़ता है। अगर तुम जिम जा रहे हो या अभी अभी शुरू किया है और किसी का भी वर्कआउट स्प्लिट कॉपी कर रहे हो, तो अभी रुक जाओ, शायद वो आपके लिए बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है। अब बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट डिपेंड करता है आपकी रिकवरी पे, यानी आपकी रिकवरी कितनी फास्ट है, आपके शेड्यूल पे कि आप कितने दिन वीक में जिम जा सकते हो, और आपके गोल्स पे, यानी कि फैट लॉस, मसल बिल्डिंग एक्सेट्रा। अगर आपने अभी अभी जिम शुरू किया है या कुछ टाइम ही हुआ है जिम जाते हुए और अपने वर्कआउट स्प्लिट को लेके थोड़े कंफ्यूज्ड हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो के एंड तक ये समझ जाओगे कि वर्कआउट स्प्लिट क्या होता है और उसे कैसे अपने हिसाब से डिज़ाइन करना है और क्या आपके लिए बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट है। तो अब सारी चीज़ें सिंपली समझते हैं। फिटनेस इंडस्ट्री में अभी ये हो रखा है, 2-3 साल लोग जिम जाके आपको बताते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रेनिंग स्प्लिट। अब एक टर्म होता है न्यूबी गेन्स नाम का। इसका मतलब ये होता है कि आपके ट्रेनिंग सेशन के पहले 3 साल जो होते हैं, इसमें आपका मसल बिल्डिंग बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू उसके आगे के साल। मतलब इस 3 साल के टाइम में आप बहुत ज़्यादा मसल मास बिल्ड कर सकते हो इफ़ यू आर कंसिस्टेंट विथ योर डाइट एंड वर्कआउट। अब होता यह है कि शुरू के 2-3 साल आप जिम करते हो और जो भी स्प्लिट फॉलो करते हो उसमें आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे इफ़ यू आर कंसिस्टेंट। तो लोग ये समझने लगते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट ट्रेनिंग स्प्लिट और उसे बताने लगते हैं। बट वहीं अगर आप किसी ऐसे बंदे से पूछोगे जो 7-8 साल के लिए ट्रेन कर रहा है, वो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि दिस वर्क्स फॉर मी, दैट्स व्हाई इट्स बेस्ट फॉर मी। तो क्या करें? अब ट्रेनिंग स्प्लिट आपको खुद डिसाइड करना है, बट कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे और कैसे आप अपना एक खुद का स्प्लिट डिसाइड कर सकते हो। सबसे पहले, व्हाट इज़ अ ट्रेनिंग स्प्लिट? सो आप अपने जिम सेशंस को पूरे वीक में कैसे डिवाइड करते हो, इट इज़ कॉल्ड अ ट्रेनिंग स्प्लिट। मतलब आप किस दिन पे क्या ट्रेन करोगे, कितनी बार ट्रेन करोगे, सिर्फ इसे हम ट्रेनिंग स्प्लिट कहते हैं। सो ट्रेनिंग स्प्लिट एक शेड्यूल है जो आप फॉलो करते हो थ्रू आउट द वीक फॉर योर ट्रेनिंग सेशंस। एग्जाम्पल्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, बट देयर आर 4 or 5 मेजर ट्रेनिंग सेशंस जो काफ़ी फेमस है और जो लोग काफ़ी फॉलो करते हैं। इसके बारे में हम अभी बात करें। तो सबसे फर्स्ट आता है आपका ब्रो स्प्लिट। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस वर्कआउट स्प्लिट है जिसमें आप पूरे वीक में हर एक मसल ग्रुप को एक बार ट्रेन करते हो। जैसे मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेंसडे आर्म्स, थर्सडे शोल्डर्स, मे बी फ्राइडे लेग्स और 6th डे पे मे बी एब्स और लिटिल बिट ऑफ अपर बॉडी। तो इस टाइप के वर्कआउट स्प्लिट को, जहां आप एक दिन पे एक मसल ग्रुप को ट्रेन करते हो, उसे हम कहते हैं ब्रो स्प्लिट। वहीं अगर आप पूरे वीक में एक मसल ग्रुप को 2 बार टारगेट करते हो, उसे हम कहते हैं पुश पुल लेग्स स्प्लिट। इसमें आप अपने वर्कआउट स्प्लिट को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हो, पुश, पुल एंड लेग्स। पुश में आप ट्रेन करते हो आपके चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स, बेसिकली वो सारे मूवमेंट्स जो पुश मूवमेंट में आपको हेल्प करती है। सेकेंड आता है आपका पुल, मतलब बैक एंड रेयर डेल्ट्स। थर्ड यानी कि लेग्स, मतलब लेग्स और एब्स। और इसी ट्रेनिंग स्प्लिट को आप नेक्स्ट 3 डेज में रिपीट करते हो, मतलब मंडे पुश, ट्यूसडे पुल, वेंसडे लेग्स एंड देन अगेन थर्सडे पुश, फ्राइडे पुल एंड सैटरडे लेग्स एंड संडे रेस्ट। तो इस टाइप के स्प्लिट को हम पुश पुल लेग स्प्लिट करते हैं, विच इज़ बाय फार द बेस्ट ट्रेनिंग स्प्लिट फॉर मसल ग्रोथ साइंटिफिकली। फिर आता है आपका अपर लोअर स्प्लिट। मतलब आप अपने अपर बॉडी के सारे मसल ग्रुप को एक साथ कंबाइन करते हो और अपने लोअर बॉडी के मसल ग्रुप को एक साथ कंबाइन करते हो। मतलब अपर में आ गया आपका चेस्ट, शोल्डर, बैक, आर्म्स एंड लोअर में बेसिकली लेग्स और मे बी एब्स। ये एक बेसिकली 4 डे स्प्लिट होता है जिसमें आप फर्स्ट डे अपर ट्रेन करते हो, यानी कि आपके अपर बॉडी मसल्स, देन सेकेंड लोअर यानी कि लोअर बॉडी मसल्स, देन अगेन अपर एंड देन लोअर। तो ये एक 4 डे स्प्लिट होता है। नाउ कम्स द फुल बॉडी स्प्लिट, जिसमें आप सारे ही मसल ग्रुप को एक दिन पे ट्रेन करते हो, जिसमें आप एक ही सेशंस में चेस्ट, बैक, लेग्स, आर्म्स, सारे ही मसल ग्रुप को एक दिन में ट्रेन करते हो। तो ये कहलाता है फुल बॉडी स्प्लिट। ये बेसिकली 3 डेज या 4 डे स्प्लिट होता है, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, इस वजह से इसमें रेस्ट भी ज़्यादा लेना पड़ता है। अब आता है एक बहुत फेमस ट्रेनिंग स्प्लिट जो काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, विच इज़ अ 4 डे स्प्लिट। अब फुल बॉडी भी एक 4 डे स्प्लिट हो सकता है, अपर लोअर एक 4 डे स्प्लिट है। बट इस 4 डे स्प्लिट में हम फर्स्ट डे पे पुश ट्रेन करते हैं, यानी कि चेस्ट
एंड शोल्डर्स, सेकेंड डे पे हम बैक एंड रेयर डेल्ट्स, थर्ड डे पे बेसिकली आर्म्स यानी कि बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, एंड फोर्थ डे आपका होता है लेग्स यानी कि लेग एंड एब्स। ये काफ़ी फेमस ट्रेनिंग स्प्लिट है जो काफ़ी लोग आज के टाइम पे फॉलो कर रहे हैं। पर इस ट्रेनिंग स्प्लिट के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, रेस्ट डेज। अब क्योंकि ये एक 4 डेज ट्रेनिंग स्प्लिट है, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसके बाद जो फ्राइडे एंड सैटरडे बचता है, इसमें आप क्या करोगे? इसलिए ये ट्रेनिंग स्प्लिट यूजुअली उन्हें करनी चाहिए जो 365 डेज ट्रेन कर सकते हैं या ट्रेन करना चाहते हैं, जो कि इतना प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज आप जब ये चारों डेज कंप्लीट कर लेते हो यानी कि पुश, पुल, आर्म्स एंड लेग्स, तो फ्राइडे और सैटरडे आप ये कर सकते हो कि आप वापस से चेस्ट ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि आपने चेस्ट मंडे ट्रेन किया था तो 3 दिन का रेस्ट उसे ऑलरेडी मिल चुका है। तो आप फ्राइडे को चेस्ट ट्रेन कर सकते हो एंड सैटरडे अगेन बैक, और संडे रेस्ट कर सकते हो। ईदर आप ये 4 डे स्प्लिट फॉलो करो और 2 दिन का रेस्ट ले लो, जो कि बिल्कुल भी ऑप्टिमल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको 4 डे स्प्लिट फॉलो ही करना है तो वाई नॉट गो फॉर फुल बॉडी और अपर लोअर, वो ज़्यादा ऑप्टिमल होगा। अब बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा वर्कआउट स्प्लिट बेस्ट होगा। तो अपने आप से ये सवाल करो कि आप वीक में कितने दिन जिम जा सकते हो या जाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3 दिन जिम जा सकते हो, बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट फॉर यू इज फुल बॉडी। सेकेंड, अगर आप 4 दिन जा सकते हो तो अपर लोअर स्प्लिट आपके लिए बेस्ट है। और वहीं अगर आप 5 से 6 दिन जा सकते हो तो ब्रो स्प्लिट फॉलो करो, दैट विल सूट बेस्ट फॉर यू। पर अगर आप सीरियस हो मसल बिल्डिंग को लेके और थ्रू आउट द वीक 6 डेज ट्रेन करना चाहते हो, पुश पुल लेग्स इज by far definitely the best workout split you can follow for your muscle growth। अब आपने बहुत सुना होगा पुश पुल लेग्स के बारे में कि this is the best workout split। मैं आपको बताता हूँ क्यों। और अगर आप एक बिगिनर हो या फिर अभी अभी ही जिम शुरू किया है, तो ये सबसे बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट है आपके लिए फॉर योर मसल ग्रोथ एंड टू बिल्ड योर मसल माइंड कनेक्शन, क्योंकि आप इसमें हर मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन करते हो वीक में। ये काफ़ी ऑप्टिमल हो जाता है मसल बिल्डिंग पर्पस से। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि यार काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा, इसमें तो रेस्ट ही नहीं है, आप 6 डेज ट्रेन कर रहे हो, पुश पुल लेग्स देन अगेन पुश पुल लेग्स। तो यार न्यूबीज़ को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। न्यूबीज़ काफ़ी जल्दी मसल मास पुट ऑन कर देते हैं और उनकी रिकवरी भी काफ़ी फास्ट होती है। तो आप ये डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो इफ़ यू आर अ बिगिनर। सिंपल सवाल है, अपने आप से पूछो कि आप कितने दिन जिम जा सकते हो और किस वर्कआउट स्प्लिट के साथ कंसिस्टेंट रह सकते हो। दैट इज़ द बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट फॉर यू। अगर आप जोश जोश में पुश पुल लेग्स फॉलो कर रहे हो और फिर किसी दिन मिस कर देते हो, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है और आपका वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। सो बी ऑनेस्ट विथ यू, फाइंड कि आप कितने दिन जिम जाना चाहते हो और जा सकते हो प्रैक्टिकली, एंड चूज योर स्प्लिट अकॉर्डिंगली। नाउ अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो वो वर्कआउट स्प्लिट जिस पे आप अच्छे से रिकवर कर पा रहे हो, जो आप एंजॉय कर रहे हो और जिस पे आप कंसिस्टेंट रह के प्रोग्रेस कर पा रहे हो, वो ही आपके लिए बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट है। किसी का कोई वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करने से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बॉटम ऑफ द लाइन इज कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नाउ वन लास्ट टिप, अगर आप एक बिगिनर हो तो बिल्कुल भी इस वर्कआउट स्प्लिट के नॉनसेंस में फंसने की ज़रूरत नहीं है। पुश पुल लेग्स फॉलो करो, विच इज़ द बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट साइंटिफिकली फॉर मसल ग्रोथ। मैं भी पर्सनली पुश पुल लेग्स ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि अभी मुझे एक इंजरी हो गई है बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, इसलिए मैं अभी जिम जा नहीं सकता। बट पुश पुल लेग्स से मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और आपको भी मिलेंगे इफ़ यू आर अ बिगिनर। फॉलो दिस, train hard and hit 100 to 120 grams of protein per day. Start with this and your body and mind will automatically tell you what to do next. अब अगर आप प्रोटीन, मैक्रोज, कार्ब्स और फैट्स को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है कि आपको कितना प्रोटीन और कार्ब्स वगैरह खाने हैं और कैसे आप खुद अपना डाइट प्लान बना सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई है। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। आई गारंटी वो वीडियो आपका कैलोरीज, मैक्रोज और प्रोटीन को लेके सारा डाउट क्लियर कर देगी, वेदर योर फोकस इज मसल बिल्डिंग और फैट लॉस। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो तो एक लाइक कर देना, और अगर वीडियो सच में पसंद आई हो तो किसी भी एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर इट। ओके, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप हसलिंग एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।